वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 से अब करीब करीब पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशंस निकालने के। दैट मींस व्हाट वी डिड इन द लास्ट 3 एक्सरसाइजेस ऑफ द क्वेश्चन, जिसको हमने मेन चैप्टर माना था। हमने मेन चैप्टर क्या माना था? सॉल्यूशन निकालना, राइट। तो सॉल्यूशन निकालने वाले मेन क्वेश्चंस आपके शुरू हो गए, प्योर एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन, राइट। तो अगेन द थ्री ऑप्शंस वी हैव, या तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व होती है, या होमोजेनस से सॉल्व होती है, या लीनियर से सॉल्व होती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी थ्री ऑफ दीज। ऐसा भी हो सकता है कि होमोजेनस लगने के बाद वेरिएबल सेपरेट हो जाए, लीनियर लगने के बाद वेरिएबल सेपरेट हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो चलो, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे? डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर दो। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए और होमोजेनस को यूज करने के लिए पहला काम क्या होता है? यानी शुरू की दो टेक्निक्स जो है, वेरिएबल सेपरेट एंड होमोजेनस, यूज करने के लिए पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम, डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट होता है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? अब ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, तो उधर जाकर नेगेटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, एक्स एक्स वाले एक साथ हैं, वाई वाई वाले एक साथ हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हो जाएंगे इजीली वेरिएबल सेपरेट। वाई वाई वाले एक साथ, वाई वाई वाले ये वाई वाई के नीचे लेके आओ, और ये डीएक्स को जस्ट ऊपर लेके आओ। तो करना क्या है आपको? देखो इधर देखो, ये डीएक्स को उधर पहुंचाना है और इसको नीचे लेके आना है, दैट्स इट। और माइनस को उधर ही छोड़ के आना है, ये इंपॉर्टेंट टास्क है ना। सो ये बन जाता है वेरिएबल सेपरेट, सेपरेटिंग वेरिएबल्स लिखना पड़ेगा, या अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड वी गेट डी वाई डिवाइडेड बाय, डी वाई के नीचे आएगा वो एक्सप्रेशन, डी वाई डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर। और इधर माइनस को तो उधर ही छोड़ो, और डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है। एक स्टेप और लिखेंगे हम यहाँ पे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ये क्या बनता है बताओ? साइन इनवर्स वाई, और वो क्या बनता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स, और उसके बाद फिर प्लस सी। और जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो सी तो रहेगा ही रहेगा। इसको ज्यादा ज्यादा इधर बुला लो, तो इट विल बी लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू सी। देखो इसी फॉर्म में है या कुछ चेंजेस है? इक्वल टू सी इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। हालांकि इन्होंने इसी फॉर्म में आंसर माना है, बट कायदे से देखा जाए तो अभी थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है। इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। बताओ कैसे सॉल्व होगा? आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी यूजिंग आईटीएफ। व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई? तो वहां से साइन इनवर्स होल हो जाएगा, साइन इनवर्स होल हो जाएगा तो साइन इनवर्स इधर आके साइन सी हो जाएगा, और साइन सी वापस कांस्टेंट है तो ए बन जाएगा। ठीक है। तो बताओ, अगर मान लो कल को प्रूव करने का क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी अपन पिछले क्वेश्चन में अटके थे, और उसको वही एक्सप्रेशन चाहिए, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई? तो साइन ऑफ ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी याद नहीं है? क्या होती है? हाँ, तो साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी का मतलब हो गया साइन इनवर्स, तो और लगा दो आप, ए प्लस कॉस बी। जब मैं करूंगा तो उसको वापस साइन में चेंज करूंगा, तो मतलब कॉस बी को साइन बी में चेंज करूंगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर भी होगा। तो वन माइनस ए लिख दिया मैंने, सॉरी से, ए की जगह एक्स। ठीक है। और दूसरा जो वाई है वो वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू होगा, सॉरी। ठीक है ना, ये तो हो गया साइन ए कॉस बी, ये तो हो गया साइन ए कॉस बी। प्लस लगा हुआ है तो प्लस कॉस ए साइन बी, तो अब उल्टा कर दो, वाई तो बाहर कर दो और वन माइनस एक्स स्क्वायर अंदर कर दो। यही था, इक्वल टू सी। अब इस साइन इनवर्स सी उधर जाके क्या बन जाता है? साइन सी। और साइन सी अगले स्टेप में क्या बन जाता है? सी वन या ए। तो ये एक्सप्रेशन भी, इसका आंसर कहीं ना कहीं फॉर्म में मिल सकती है आपका, इक्वल टू ए। हालांकि इसने इसी फॉर्म में माना है, दैट इज फाइन। चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट। तो अब आपके वो यूज टू वाले क्वेश्चंस आ गए जो आपने बार बार किए थे, तो जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए। 10 एक क्वेश्चंस, 10 तक या 11 तक तो कर लो। तो देखो, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन, अब इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। अच्छा, आपको शो करना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। तो बोलो क्या करेंगे हम शो करने के लिए? अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा, बोलो क्या करेंगे? या तो इसका सॉल्यूशन ये है, ये प्रूव कर दो, और या फिर वही पहले वाला काम जो अभी अपन ऊपर कर रहे थे, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके वो एक्सप्रेशन बना दो। ठीक है, या फिर इसको इंटीग्रेट करके ये बना दो, दो ऑप्शन है। तो डिफरेंशिएट करूं फिर मैं इसको, तो ए को पहले से हटा दो ताकि ए का सफाया हो जाए शुरू से ही। सो क्या, ए को जब मैं हटा दूंगा तो क्या बनेगा बताना जरा? एक्स प्लस वाई प्लस वन
डिवाइडेड बाय 1 - x - y - 2xy इक्वल टू 0। ओ एक, क्योंकि जब शो करना होता है तो जो पैटर्न उन्होंने हमको दिया है वो यही दिया है कि आप डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ना कि इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे क्लियर कट क्या लगने वाला है फिर, क्वेश्चन रूल। तो 1 - x - y, ये सारी एक्सप्रेशन का तो चलो डिवीजन हो ही जाएगा। पहले आप शुरू से डिवाइड कर डिफरेंशिएट करना शुरू करो। x + y + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस वाई का वाई डैश प्लस 1 का तो 0। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, 1 - x - y - 2xy, फिर माइनस लगाओ। अब नीचे वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना है, तो 1 का तो 0 हो गया, -x का -1, -y का -y डैश, और -2xy का चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो 2 तो इधर लगाओ और ब्रैकेट खोल लो एक चेन रूल लगाने के लिए। तो एक्स वाई का बताओ, एक्स का डेरिवेटिव 1, हाँ तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई यानी वाई डैश प्लस एक्स एज इट इज, दोनों का कर दिया मैंने। एक्स का डेरिवेटिव 1 तो वाई एज इट इज प्लस एक्स वाई डैश, मतलब है ना। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन -2 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो इसी स्टेप में कर दूं मैं, -2y -2xy डैश, ये हो गया नीचे वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव। फाइन, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी तो होगा, x + y + 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है वैसे भी, 1 - x - y -2xy का होल स्क्वायर और इक्वल टू a का डेरिवेटिव 0। अब देखो यहाँ से क्या क्या कटता है, तो नीचे वाला तो ऑब्वियसली कट ही जाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, चलो स्टेट, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 1 × 1 1, 1 × -x - y - 2xy, ओके, y डैश इंटू 1 y डैश, क्या y डैश वाली टर्म्स को कॉमन तो लेना है, लेकिन y डैश वाली टर्म्स कौन कौन सी वो चेक करने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ओके, y डैश इंटू 1 y डैश, और y डैश इंटू -x -x y डैश, फिर -y y डैश, 2xy y डैश। ठीक है, इधर आ जाओ। तो अब एक बाहर माइनस भी याद रखना, तो अंदर वाले सब प्लस हो चुके हैं, तो ये -1 इंटू, मतलब +1 × x + 1 y + 1 लिखना है, तो x + y + 1। ठीक है, प्लस वाई डैश को सबसे कराओ, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश प्लस प्लस सिंगल वाई डैश, राइट। और -2y को, यानी +2y हो चुका है वो, +2y को इधर मल्टीप्लाई कराओ, तो +2xy +2y² और प्लस सिंगल 2y। ठीक है, और ये भी माइनस का क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, तो ये हो जाता है 2x² y डैश, फिर 2xy डैश, राइट, और फिर आखिरी में लास्ट में 2xy इक्वल टू 0। अब काटो, काटो, देखो, -x - y और -2xy भी दिखा था कहीं ना कहीं, ये -x - y -2xy, ये एज इट इज दिख रहे हैं, एक्स वाई और +2xy ये रहा। ठीक है, प्लस वाई डैश एज इट इज, कहीं -y डैश है क्या, नहीं है, -y डैश से +y डैश काटो, और -xy डैश से +xy डैश काटो, -2xy डैश से +2xy डैश भी काटो, और देखो ये रहा +y डैश भी है, हाँ 2y² नहीं है कहीं, 2y है नहीं है, 2x² y डैश, x² y डैश भी नहीं है कहीं, और 2xy ये भी नहीं है, तो बाकी अब कुछ भी नहीं है। चलो तो अब, हाँ अब सब प्लस होंगे, तो देखो जैसे ये 1 और एक ये 1 मिलके 2, फिर आ जाओ सिंगल वाई डैश और ये सिंगल वाई डैश मिलके 2y डैश। ठीक है, फिर आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ये 2y² अकेला ही है, तो ये 2 कट जाएगा सबका ना, 2y²। आगे बढ़ो, 2y अकेला ही है, 2y अकेला ही है, 2y, फाइन। उसके बाद आ जाओ 2x² y डैश, ये भी अकेला ही है, अब बाकी सारी टर्म्स अकेले ही।
और प्लस 2xy भी अकेले, इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 काटो सबसे पहले तो सबका। हाँ, 2, ये 1 हो गया, ये 2, 2, 2, 2, 2। अब वाई डैश वाली टर्म कॉमन लो, तो वाई डैश वाली टर्म कॉमन लेते ही क्या बचता है मेरे पास? एक तो बचता है 1, यहां से 1 बचता है, ये 1 बचता है। ठीक है, वाई डैश वाली टर्म दो ही तो है, 3 थी, 3 कहाँ थी? 1, उसके बाद फिर वाई डैश ये रहा। तो इस यहाँ से क्या बचा? एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा? एक्स स्क्वायर, बस दो ही टर्म्स ही, जबकि वहां पे 3 आ रही है ना। वहां पे क्या आ रही है? टी वाई के साथ एक्स स्क्वायर +1, और प्लस एक एक्स और बचना चाहिए, तो एक्स वाई डैश वाली कोई टर्म देखो। ये एक्स वाई डैश है, हाँ, ये -2xy डैश × 1 -2 +2xy डैश, तो फिर ये वाई डैश है, तो ये एक्स आ जाएगा, +x। ठीक है, इक्वल टू, अब ये 1 उधर जाके -1, वाई स्क्वायर उधर जाके -y²। कौन कौन सा हो गया बताओ? ये हो गया, ये हो गया, और वाई उधर जाके -y। कुल मिला के 6 टर्म्स देंगे ये, 1 2 3 4 5 6 में से 6, 3 तो वाई डैश वाली और 3 साधारण है ना, तो इसमें से वाई माइनस को कॉमन ले लूं अगर मैं, तो ये हो जाता है y² + y +1, और इधर है x² + x +1। हाँ, तो वाई डैश को अगर मैं लिख दूं dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू हो जाती है, ये माइनस इधर करो, y² + y +1 /x² + x +1। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जब मैं RHS LHS में लेके जाऊंगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? इधर देखो, ये इधर जाके LH राइट साइड में तो ये माइनस है, लेकिन इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और RHS में क्या बचेगा? 0, प्लस इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैच हो गई एग्जैक्ट। ठीक है, अब इस तरीके से तो हमने कर लिया, इसको इरेज कर दें। अब एक बार आप इसको दोबारा से, मतलब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन मान के सॉल्व करो। अभी अपन करेंगे दोबारा से सेकंड पैटर्न भी। सेकंड पैटर्न में बताओ, अगर एज ए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती, इसका सॉल्यूशन पूछता, ये निकालना होता, तो 3 टेक्निक में से कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? वेरिएबल सेपरेशन। क्योंकि अभी जो हमने किया ना, जैसे इसका उल्टा प्रोसेस फॉलो होने वाला है ना, तो मुझे बताओ डीवाई के नीचे कौन आएगा? y² +y +1, और एक माइनस उधर रखो। ठीक है, और dx डिवाइडेड बाय उसके नीचे कौन आएगा? x² + x +1, राइट। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दूं मैं। ओके, अब ये दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत है, और सेम पैटर्न है, तो जो इधर होगा वो इधर होगा, है ना। तो बताओ, y का कोएफिशिएंट 1 का हाफ का स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर इज, उल्ट गलत कर दिया क्या? y का कोएफिशिएंट 1, उसका हाफ 1/2, सही है। तो +1/4 -1/4 इधर भी, और +1/4 -1/4 उधर भी, राइट। तो जो इधर होगा वो उधर होगा, एक जगह सॉल्व कर लो बस। तो क्या हो जाएगा? y² + y +y/4 क्या होगा बताओ? y प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और इधर आओ, 1 -1/4 क्या होता है? 3/4। 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन, और सेम टू सेम इधर, सेम टू सेम वही होगा, dx ऊपर लिख लो, और बस x की एक्सप्रेशंस में लिख लो, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर +√3/2 का होल स्क्वायर इधर भी, राइट। अब ये 6 एक्सप्रेशंस में से कौन सा एक्सप्रेशन है? जो छठी एक्सरसाइज थी हमारी, छठी थी या चौथी? चौथी थी, चौथी। हाँ, क्या ये tan इनवर्स है? आई श्योर? x² + a²। ओके, ठीक है। सो tan इनवर्स है, बिल्कुल सही है। सो tan इनवर्स वाली पूरी फॉर्म बताओ। 1/a, सबसे पहले 1/a, tan इनवर्स 1/a लिख दिया मैंने, a की वैल्यू √3/2। tan इनवर्स आगे बोलो, x/a, तो x की जगह क्या आएगा? y प्लस हाफ
डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या आएगा, √3/2। ये पूरा एंगल है टेन इनवर्स का, ठीक है। उधर चलो, तो माइनस ये की एक्सप्रेशन आ जाएगी 1/√3/2, बस एक्स में आ जाएगी वहां पे टेन इनवर्स एंड ब्रैकेट में वही वाई प्लस हाफ की जगह एक्स प्लस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2। अब देखो क्या क्या कट गया, और प्लस सी। अब क्या क्या कट गया देखो, तो ये 1/√3/2 और 1/, एज इट इज कट गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उससे नहीं कटे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब सी से ये कॉमन निकालेंगे तो सी बन जाएगा मेरा 2c/√3, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये लिखना पड़ेगा। चलो, अब इधर देखो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स 2y+1 डिवाइडेड बाय √3, और ये माइनस इधर बुलाओ, तो प्लस का टेन इनवर्स 2x+1/√3, और उधर क्या है मेरे पास 2c/√3, राइट। वो ए लास्ट में लिख देंगे, क्या पता अभी और भी कुछ होना हो तो वो भी कर दो, ठीक है, फाइनली लिखेंगे। सो अब बताओ यहाँ पे टेन इनवर्स x+टेन इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। क्या होती है टेन इनवर्स x+टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स ऑफ x+y यानी 2y+1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2x+1 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 1 - xy, यानी दिस इनटू दिस, यानी कि 2y+1 बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 2x+1 बाय √3, ठीक है, इक्वल टू 2c/√3। चलो, अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना ही सबसे मेन टास्क है। तो ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा, सेम सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2y+1 + 2x+1, तो क्या हो जाएगा 2y + 2x+2, राइट। और होल डिवाइडेड बाय √3 आ गया मेरा एलसीएम। होल डिवाइडेड बाय नीचे आओ, इधर √3 × √3 3, 3 × 1 = 3, माइनस मल्टीप्लाई करो 2y × 2x 4xy, सही है, -2y × 1 -2y, -1 × 2x -2x, और -1, और होल डिवाइडेड बाय नीचे लेकिन 3 है। और ये टेन इनवर्स इधर आके क्या बन चुका है, tan(2c/√3). अभी और देख लेते हैं, फिर एक साथ अपन इसको ए बना देंगे। चलो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो इधर, तो ये √3 से ये √3 टाइम्स ही कट पाया, और बताओ, ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और उसमें से 2 भी कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आया और √3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 √3 बचा ऊपर, बताओ, और अंदर क्या बचा, x+y+x+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और ये नीचे वाले एक्सप्रेशन में देखो 3 - 1 2, 3 - 1 2, तो 2 को कॉमन ले लो, सब में 2 है, 3 - 1 2, 2 में से 2 कॉमन लिया तो 1, -4xy में से कॉमन लिया तो -2xy, -2y में से कॉमन लिया तो -y, और -x में से कॉमन लिया तो -x, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, tan(2c/√3). अब 2 से तो 2 काटो और √3 को उधर भेजो, यानी 1/√3 हो जाएगा ये। अब जो बचा हो गया काम, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ए, और ए से ये मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a × 1 माइनस, उसी फॉर्म में लिख दो जिस फॉर्म में है, 1 - x - y - 2xy इज इक्वल टू, और RHS में क्या बचा मेरे पास, बस ये बचा x+y+1। यही आंसर है क्या, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर लिया है। अब अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन जितने भी आते हैं जिसमें आपको प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको चूज करना है। अब आप बताओ ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही लगा या पिछला वाला, पिछला वाला। इसमें ये सबसे पहले तो ये इस टेन इनवर्स का क्या करना है, ये दिमाग अभी तो बताते चले गए, उस टाइम नहीं लगेगा। फिर tan−1x + tan−1y वाली आइडेंटिटी लगाना, और फाइनली इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करना। इतने इसमें तो हिम्मत हार जाता है बच्चा, ठीक है। तो हमेशा जब भी प्रूव करना हो तो आपको डिफरेंशिएशन वाला तरीका चूज करना है, ना कि इंटीग्रेशन वाला तरीका, ठीक है। जिसमें निकालना है उसमें आपको इंटीग्रेशन वाले तरीके में जाना है। अब जैसे इसमें तो ये सीधे सीधे पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, तो इसमें तो निकालना है, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में है, तो बोलो इसमें dy/dx को आइसोलेट कर दूं सबसे पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, तो हियर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज गिवन लाइक दिस, फाइन। इसमें से करो dy/dx को आइसोलेट, पहला काम।
तब जाके कुछ पता चलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे बेटा, होमोजीनस या वेरिएबल सेपरेशन का ही दिमाग लगाएंगे, और उसके लिए दोनों के लिए हमको डीवाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करना ही पड़ेगा। बोलो क्या बने डीवाई बाई डी एक्स, बोलिए। डी एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ देखते हैं ना, डी एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ। तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई। और डी वाई से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। सो इट इज लाइक साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है? माइनस टेन एक्स। और कॉस वाई बाई साइन वाई क्या होता है? ये डिवाइडेड बाय टेन वाई लिख सकता हूँ, सही है क्या? ये कॉस वाई इसके नीचे आ गया ना, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, गेम ओवर। साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स, कॉस वाई को उसके नीचे लेकर गए तो टेन वाई, ठीक है। अब आप कर दो डी वाई टेन वाई, या टेन वाई डी वाई, और उधर माइनस टेन एक्स डी एक्स, differentiating both sides or integrating both sides with respect to their respective variables. So what is integral tan y? Y, ठीक है। और उधर आ जाओ, माइनस लॉग मॉडुलस सेक एक्स, फाइन, प्लस में सी। अच्छा सब कुछ लॉग में, ये चेक करो, तो लॉग सी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये लॉग लॉग को एक साथ करो एक बार, तो लॉग ऑफ ये प्लस हो जाएगा तो सेक वाई इंटू सेक एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और उधर लॉग सी रह गया, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग का भी खत्म काम। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो मिल चुका, जनरल सॉल्यूशन तो मिल चुका है आपको। अब इस जनरल सॉल्यूशन में आपको वैल्यू रखनी है, क्या जनरल सॉल्यूशन मिला बताओ? sec y sec x इक्वल टू सी इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये इक्वेशन पूछ रहा है, इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द जनरल फॉर्म। अब आपको क्या गिवन है नेक्स्ट, कि इक्वेशन वो जो कर्व है कहाँ से पास थ्रू होता है? 0, π/4। तो 0, π/4 पुटअप करना पड़ेगा इसमें, करो। तो यानी कि पुटिंग x, y इक्वल टू 0, π/4 इन द गिवन इक्वेशन, करो। तो सेक वाई है तो सेक π/4, और सेक एक्स है तो सेक 0 इक्वल टू सी। सो व्हाट इज सेक π/4? सेक π/4 45√2, और व्हाट इज सेक 0? 1 इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? √2। अगेन पुटिंग सी इक्वल टू √2 टू फाइंड द पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द पर्टिकुलर फॉर्म। तो इधर √2 रख देना जरा, क्या बनता है? सेक वाई इक्वल टू सेक वाई सेक एक्स, भाई पहली फॉर्म में तो ये बनता है सेक वाई सेक एक्स इक्वल टू √2। अब देखो, अगर मैं इसको सेक वाई की फॉर्मूला वाई को एलएचएस में रखूं, तो क्या आंसर आएगा? सेक वाई इक्वल टू, ये सेक एक्स उधर डिवाइड हो जाएगा, सेक एक्स डिवाइड हो जाएगा तो कॉस एक्स बन जाएगा, तो √2 कॉस एक्स। देखो इस फॉर्म में क्या आंसर, इसी फॉर्म में सेक वाई इक्वल टू √2 कॉस एक्स इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द पर्टिकुलर फॉर्म। √2 नीचे, √2 इधर सेक वाई के नीचे, ठीक है, ठीक है। तो √2 कॉस वाई, अच्छा, अच्छा। तो देखो ऐसे कर सकते हैं अपन इसको, फिर सेक वाई को क्या लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन में? 1/cos y, हम्म, और इनटू सेक एक्स को उधर भेज दूं तो क्या बन जाता है? √2/sec x। अब आप इसको अब आप इसको रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करते ही बन जाता है कॉस वाई इक्वल टू सेक एक्स बाय √2। अभी ठीक है, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, सेक वाई सेक एक्स, ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और आंसर भी मैच करके फाइनल कर दूं उसको इरेज। तो आपने एक चीज नोटिस करी, सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चन उल्टा आसान है, बनाने वाले और जो हम ओमिट कर गए हैं उनमें से कुछ आ गया इन केस, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दो फटाफट से, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सीधी सीधी। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन पहले निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट होगा। ये तो कुछ स्टेप्स है जो कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा था? ये भाई साहब, तो वो भी माइनस में जाएगा, 1 + y² इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय,
और dy से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + e⁻²x। अब क्या हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं वाई वाई वाली टर्म्स? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 + y² को बस इधर ले आओ, इसके नीचे, और dx को तो ले जाओ, हो गया आइसोलेट, मतलब सेपरेट हो गया, वेरिएबल सेपरेट। अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन वी गेट dy डिवाइडेड बाय 1 + y², माइनस को उधर छोड़ो, और e⁻x dx डिवाइडेड बाय 1 + e⁻²x को लिख रहा हूं, देखो मैं 1 + e⁻x का होल स्क्वायर, ताकि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैरी आउट हो सके। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वैल्यू, तो लेट e⁻x बी t, लेट e⁻x बी t। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो क्या बन जाएगा, वी गेट e⁻x dx इक्वल टू dt, सब्स्टिट्यूट करो, सो ये हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, dy डिवाइड बाय 1 + y², इसका ये क्या बनेगा, tan−1y, और इधर हो जाता है माइनस e⁻x dx, तो dt था, और ये क्या हो जाता है 1 + e⁻x t था, तो 1 + t², सो इट इज लाइक माइनस tan−1t प्लस c, t को t सब्स्टिट्यूट करो, तो माइनस tan−1, अच्छा tan−1 सॉल्व भी हो सकता है, राइट? तो फिर पहले मत सब्स्टिट्यूट करो, पहले tan−1 को सॉल्व करो इसी स्टेप में, राइट? क्या tan−1 की फॉर्म में ही होना चाहिए आंसर? हाँ चलो ठीक है, तो ये हो जाता है tan−1y प्लस tan−1t, ऐसे इक्वल टू व्हाट, c। अब tan−1x प्लस tan−1y, क्यों, बस खत्म कहानी। तो अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो निकालना है, tan−1y प्लस tan−1t की वैल्यू क्या है, e⁻x इक्वल टू c। तो ये जनरल सॉल्यूशन तो आ गया हमारा। अब इसमें पुटअप क्या करना है आपको, x, y इक्वल टू 0, 1 टू गेट इट्स पर्टिकुलर फॉर्म करो। तो tan−1 प्लस tan−1 ऑफ e⁻x यानी e⁻0 इक्वल टू c। tan−1 क्या होता है, π/4, नहीं हाँ π/4, और e⁻0 1, और tan−1 क्या होता है, अगेन π/4, तो π/4 प्लस इक्वल टू c है ये। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, अगेन पुट करो इधर, तो c को रिप्लेस कर दो π/2 से, आंसर है क्या, चेक करो, π/2। अब इस बार उसने tan−1x प्लस tan−1y वाली आइडेंटिटी, अच्छा एक चीज बताओ, tan−1x प्लस tan−1y वाली आइडेंटिटी तो अब भी लग सकती है ना, जरूरी थोड़ी कि जनरल सॉल्यूशन में ही निकले, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी लग सकती है। तो क्यों नहीं लगा रहा वो, इस फॉर्म में क्यों छोड़ रहा है, सॉल्वेबल कैसे नहीं होगी तो पूछ रहा हूँ। तो क्या हुआ, tan−1x प्लस tan−1y वाली आइडेंटिटी तो कभी भी लग सकती है, tan−1x प्लस y, RHS नॉट डिफाइंड, और ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती जिसमें RHS नॉट डिफाइंड हो। तो ये कारण है कि आप इसमें 10 को π/2 के साथ मर्ज नहीं कर सकते, दिस इज द रीजन। ठीक है, ओके। सो 10th वाला देखो, एक लास्ट 10th वाला और करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्व करने के लिए कह रहा है, दैट मीन्स आपको जनरल सॉल्यूशन ही चाहिए। dy/dx को आइसोलेट करो जरा, लेट मी नो क्या बना। सो यहाँ से dy/dx, तो dx से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, y × e⁻x/y, और x × e⁻x/y प्लस का y²। बताओ क्या कर सकते हो आप। अच्छा एक और चीज, आपने ये dy/dx को आइसोलेट किया है यहाँ पे, क्यों किया, आपको dx/dy को आइसोलेट करना चाहिए। dx/dy क्यों, क्योंकि मेरे को एक्सप्रेशन में x/y है और y/x नहीं है। तो चलो अगर हम कर भी देते हैं तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं किसी भी स्टेप में, कर दो। तो dx/dy इक्वल टू x × e⁻x/y प्लस का y² डिवाइडेड बाय y × e⁻x/y। नेक्स्ट व्हाट, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनस, और एनी। वेरिएबल सेपरेशन तो इस समय लग नहीं सकता, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स वाई की दोनों, एक्स बाई वाई को पावर में से एक्स बाई वाई को, एक्स और वाई को अलग अलग कैसे करोगे, नहीं कर सकते, तो उसको तो हाल फिलहाल भूल जाओ, बाद में लग जाए तो पता नहीं। अब होमोजीनस या लीनियर में से दिमाग लगाना है।
तो अगर मैं होमोजीनस, पहला टास्क होता है होमोजीनस सोचना। अब होमोजीनस के लिए आपको फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई बनाना है। तो एक्स बाय वाई को वी लेना पड़ेगा, है ना। चलो वी तो बाद में लेंगे, पहले फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई बन सकता है क्या? तो डिवाइडिंग बाय वाई करना पड़ेगा। हम्म। डिवाइडिंग बाय वाई क्या करना पड़ेगा? वाई। तो इसको अगर मैं वाई कर दूं, इसको भी अगर मैं वाई कर दूं, इसको भी मैं वाई कर दूं, ये तो पूरा एक ही है, चलो, है ना। तो ये तो एक्स बाय वाई बन गया, ये कट गया, बट इसमें से वाई रह गया, उसका क्या करोगे? सोचो ही मत क्या करेंगे, बचना ही नहीं चाहिए बेटा, बच गया तो वो होमोजेनस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। आप कन्वर्ट तो उसको कर सकते हो ना जो है। पावर सेम है क्या? इधर पावर वन है, इधर पावर टू है, सबकी पावर सेम होनी चाहिए, पिछली एक्सरसाइज में बताया था ना। लीनियर का तो कोई चांस ही नहीं है, एक्स और वाई में से एक्स और वाई को अलग कैसे करोगे? दैट मीन्स सम सब्सटीट्यूशन हैज टू बी कैरीड आउट। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन और लिव इट अलोन। फाइन। अब जो मैं सब्सटीट्यूशन कह रहा हूं वो कैरी आउट करो। अब आप ये सोचो कि ये dx बाई dy की वैल्यू है। तो dx बाई dy की वैल्यू और कैसे पैदा कर सकता हूं मैं? तो dx बाई dy की वैल्यू पैदा करने के लिए मैं आपको एक काम दे रहा हूं। आप जो x बाई वाई है ना, पावर, उसको ले लो t। फाइन। और अब इसको करो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, क्या करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू y करो, क्योंकि तभी तो dx बाई dy निकल के आएगा। तो उसके लिए पहले x की वैल्यू लिखो, yt। तभी तो अब इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई करोगे ना डिफरेंशिएट। तो x इक्वल टू वाई टी में डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, dx बाई dy। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई तो वन, और t एज इट इज, प्लस y एज इट इज, और dt बाय dy, dt बाय dy। यहां तक क्लियर? लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन वन एंड टू से इनको कंपेयर करो, तो आर एच एस विल बी इक्वल टू आर एच एस। और वन मोर थिंग, इक्वेशन वन में भी जहां एक्स बाई वाई है वहां टी ले लेना। तो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो करो। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटू, अच्छा एक्स की वैल्यू भी है मेरे पास, चलो एक बार के लिए तो रखो, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई को तो क्या लिख दिया मैंने? टी, प्लस वाई स्क्वायर है। ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। चलो एक काम करो आप, टी और इधर मेरे पास एक्सप्रेशन किस में? टी और वाई में। तो मेरे को ये एक्सप्रेशन भी किस में चाहिए? टी और वाई में। तो टी और वाई में चेंज करो, तो एक्स की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ वाई टी, इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा? टी, प्लस वाई स्क्वायर ही रहने दो क्योंकि वाई और टी में चाहिए, डिवाइडेड बाय वाई को वाई रहने दो, और ई की पावर टी। ठीक है। इक्वल टू उधर क्या बना मेरे पास? टी प्लस वाई डी टी बाय डी वाई। अब सेपरेट, हाँ जो आप कह रहे हो ना वो करना ही पड़ेगा, ऐसे और ऐसे, तभी जाके कुछ समझ आएगा। चलो करो। इम्प्लाइज, तो y से y गया, e टू द पावर t से e टू द पावर t गया, क्या बचा? t प्लस, इधर आओ, वाई स्क्वायर से y गया, तो एक y बचा ऊपर और एक e टू द पावर t बचा नीचे, RHS में t प्लस वाई डी टी बाय डी वाई। अब t से करो t खत्म। अब आप कर दो वेरिएबल सेपरेट, y से y खत्म, ये लो y से y खत्म, y से y खत्म। ठीक है। अब आप कर लो वेरिएबल सेपरेट, कैसे? डी वाई को तो इधर ले आओ, ई टू द पावर टी को उधर ले जाओ। ठीक है। तो डी वाई को उधर लाएंगे तो डी वाई बचेगा ओनली एल एच एस में, और नीचे लिख देता हूँ, इम्प्लाइज डी वाई बचेगा ओनली एल एच एस में, और ई टू द पावर टी उधर पहुंच गया डी टी। नाउ व्हाट? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो डी वाई का वेरिए इंटीग्रल बना वाई, और ई टू द पावर टी का बना ई टू द पावर टी प्लस सी। टी को करो डी सब्सटीट्यूट, तो द फाइनल आंसर इज
वाई इक्वल टू ई टू द पावर टी क्या था, एक्स बाई वाई प्लस सी। चेक करो आंसर। ई टू द पावर, एक बार आंसर बताओ मुझे। ओके, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्म फिर भी यही है, क्योंकि हम सी को इस साइड छोड़ते हैं ना, और इस साइड से इधर साइड भी ला सकते हैं तो चेंज हो जाएगा। मैच हो गया आंसर। ओके, तो यहाँ पे गेम चेंजर क्या था, एक्स बाई वाई को टी मानना। ओके, कर दूं डिलीट। करना है एक और। कितने क्वेश्चंस, कितने टोटल ये देखना। 18। सो इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको, एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई, डी एक्स माइनस डी वाई है तो कुछ भी नहीं है। आप देखो उसने हिंट भी दे रखा है वैसे तो आपको, एक्स माइनस वाई को टी लो। लेट से अगर मैं हिंट नहीं लेता तो, अगर मैं हिंट नहीं लेता यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करने की कोशिश करता, क्योंकि हिंट एग्जाम में थोड़ा ना आएगा, तो पहला काम तो आप यही करते हैं, डी एक्स बाई डी वाई को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। करो एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई, एक्स डी वाई, माइनस वाई डी एक्स एंड व्हाट, माइनस वाई डी वाई। आरएचएस में डी एक्स माइनस डी वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करने के लिए डी वाई वाली टर्म्स तो लो एलएचएस में। डी वाई वाली टर्म्स है एक्स डी वाई डी वाई और उधर वाई, तो डी वाई कॉमन लेके क्या बना, एक्स बना, माइनस वाई बना, और उधर से माइनस वन इधर आके प्लस वन बना। और डी एक्स वाली टर्म्स में से डी एक्स कॉमन लिया उधर तो वन, और ये माइनस वाई डी एक्स इधर आके प्लस वाई, और माइनस एक्स प्लस एक्स बना ना। ओ माइनस एक्स, यार माइनस एक्स ठीक है। तो वन प्लस वाई माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बना, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, या वन वन माइनस वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेट तो नहीं कर सकते, बट पावर सबकी सेम है, तो अब आप इसको होमोजीनस बना सकते हो, पावर सबकी सेम है ना। डिवाइडिंग कर दूं मैं ऊपर और नीचे किससे, एक्स से, एक्स से, पावर सेम नहीं है, इसकी पावर तो जीरो ही है, वन बाई एक्स हो जाएगा, तो पावर सेम नहीं है बेटा, तो होमोजीनस हो नहीं सकती, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकता, हो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता ना, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स से काम चलेगा नहीं, सब्सटीट्यूशन तो कैरी आउट करना ही पड़ेगा। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स बाई वाई को टी क्यों लिया था, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई निकल के आया था, राइट। अब इसमें देखो डी एक्स माइनस डी वाई निकल के आ रहा है, तो इससे भी हिंट मिल रहा है कि एक्स माइनस वाई को टी लें। जब आपके पास एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी वाई वाली एक्सप्रेशन है, तो आप ले रहे हो एक्स बाई वाई को टी ले रहे हो लास्ट क्वेश्चन में, तो आपके पास डी एक्स माइनस डी वाई होगा, तो वहां से आप एक्स माइनस वाई को टी लोगे। ये काम कर रहा है हिंट की तरह, ठीक है। इसको तो सोच लो, और कुछ तो कर ही नहीं सकते आप इसमें। देखो वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हम्म, ठीक है, तो कर दूं उसको तो रेस, इधर डेड एंड आ गया, लीनियर ये है नहीं, होमोजीनस ये है नहीं, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकता। चलो, सो लेट्स टेक द हिंट। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स माइनस वाई को टी ले लेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस वाई को टी ले लेंगे, लेट एक्स माइनस वाई बी द थर्ड वेरिएबल टी। तो डिफ्रेंशिएट करो अब इसको, विथ रेस्पेक्ट टू क्या करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही कर दो, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करो, तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, और विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स करें तो उससे फायदा होगा ना, क्योंकि डी एक्स माइनस डी वाई तो तभी होगा, एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स डी एक्स, वाई को विथ रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स डी वाई, और टी को विद रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल डी टी। अब करो सब्सटीट्यूट जरा, तो एक्स माइनस वाई को तो आपने क्या ले रखा है, टी इंटू डी एक्स प्लस डी वाई, और डी एक्स माइनस डी वाई की वैल्यू क्या बनी है यहाँ पे, डी टी, ठीक है। तो एक्स वाई टी और डी एक्स प्लस डी वाई डी टी,
तो एक काम करो, इसमें से dx या dy को सब्स्टिट्यूट करो, या तो सबको x में लेके जाओ या सबको y में लेके जाओ। सो डू वन थिंग, dy को चेंज कर दो, dy को चेंज कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx तो dx ही रहेगी, और dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx माइनस dt, dx माइनस dt, और इधर क्या हो जाएगा, ओनली dt। तो dx प्लस dx 2 dx हो गया, तो t है यहाँ पर, dx प्लस dx क्या हो गया, 2 dx माइनस का dt इक्वल टू dt। अब करो मल्टीप्लाई, t इंटू 2 dx क्या हो गया, 2t dx माइनस t इंटू dt, t dt, t dt, और उधर क्या बचा, ओनली सिंगल dt, t dt। ठीक है, और उधर क्या बचा, सिंगल dt। अब माइनस dt को उधर लेके आओ, तो ये क्या बचता है, 2t dx dt, ये क्या हो जाएगा, dt कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टी इधर आ जाएगा ना, 1 प्लस टी। अब आप वेरिएबल सेपरेट करो, तो वेरिएबल सेपरेट अगर मैं करता हूं तो 1 प्लस टी नीचे, या टी उधर भेज दो, तो इधर क्या बचा, 2 dx, और टी को उधर भेज दूं तो 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय टी और डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स लाइक दिस। ओके, तो 2 dx तो बन जाएगा मेरा 2x, फाइन, और 1 इधर काटो, तो 1/t क्या बनता है, log t, और t/t क्या बनता है, 1, 1 का क्या बनेगा, t प्लस सी। अब t को एक बार डी सब्सटीट्यूट करो, तो 2x इक्वल टू लॉग लॉग ऑफ x माइनस वाई, इधर नीचे लिख देता हूँ, 2x इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस t की जगह भी x माइनस वाई प्लस सी। ये x इधर आके 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x, और माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव y है इस साइड RHS में, और पॉजिटिव ही x है, और उधर क्या है, लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस सी। ओके, ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या क्या है हमारे पास वैल्यूज, y की वैल्यू -1, x 0, -1, x, y equal to what, 0, -1 in the general solution. So it will be like y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, log of x की वैल्यू अगेन 0, माइनस माइनस 1 0 +1 प्लस सी। तो log 1 0 होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1, उसको पुटअप कर दो वहां पे, तो -1 को भी इधर बुला लो, तो -1 को इधर बुला लिया, तो x प्लस वाई प्लस 1, चेक करो आंसर, इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर। ठीक है, ये यहाँ पे dy की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे हम, dy इक्वल टू dx माइनस dt, दिस वैल्यू हैज टू बी सब्सटीट्यूटेड हेयर। ठीक है, दो ऑप्शन है, आप चाहो तो dx की भी कर सकते हो, dx की करते तो dt प्लस dy हो जाता, फिर ये एक्सप्रेशन जैसे x और t में था फिर y और t में होता, और y और t में से फिर t को सब्सटीट्यूट कर देते, d सब्सटीट्यूट कर देते। ठीक है, चलो काफी है आज के लिए, ठीक है, कर दें बात। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड